नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेंस 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए अपनी फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशन की शेड्यूल जारी कर दी है। एनटीए जो है जेई मेंस के एग्जामिनेशन जो है वो लगभग 15 अलग अलग देशों में और हिंदुस्तान के बहुत सारे मेजर सिटीज में जो है जेई मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिफरेंट सेंटर्स पे कराते हैं। फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशन जो जनवरी के आखिरी सप्ताह में है। तो अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट फेज का जो एग्जामिनेशन है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट जो होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है और सेकंड शिफ्ट जो होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। फर्स्ट फेज में पेपर 1 बी और बीटेक के एग्जामिनेशन होंगे जिसके जो डेट्स हैं वो है 22, 23, 24, 28 एंड 29 जनवरी। इसके अलावा 30 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में सिर्फ एग्जामिनेशन होगा जो कि शाम को 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है, जिसमें स्टूडेंट्स पेपर 2A बी आर्क, पेपर 2B बी प्लानिंग एंड पेपर 2A एंड 2B बी आर्क एंड बी प्लानिंग के एग्जामिनेशन दे पाएंगे। और लेटेस्ट अपडेट्स जो आएंगी उसके लिए स्टूडेंट्स जो है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं और वहां पे जाकर के और भी लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। तो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए सबसे पहले एग्जामिनेशन की काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। इस एग्जामिनेशन के बाद से स्टूडेंट्स को एक बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। जिनका फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो इस रैंक को कैरी करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि किसी कारण से उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, उनको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेगमेंट और पार्ट थे जिनके ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके बहुत मजबूत है जिनमें सिर्फ रिवीजन से आपका काम चल जाएगा और किन सब्जेक्ट्स पे उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि फेज 2 का एग्जामिनेशन जो होगा अप्रैल में दोबारा होगा। दूसरा, इसके पैटर्न पे ही बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन जो होंगे आगे आने वाले महीनों में स्टूडेंट्स को देखने पड़ेंगे, जैसे एसआरएम के एग्जामिनेशन हो, वीआईटी के एग्जामिनेशन हो, कलिंगा के एग्जामिनेशन हो, या फिर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डब्ल्यूबीजेई के एग्जामिनेशन हो, कॉमेट के एग्जामिनेशन, एमएससीटी के एग्जामिनेशन हो, या फिर इसके अलावा बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। जेई मेंस के फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन से आपको अपने प्रिपरेशन के बारे में आइडिया लग जाएगा, ताकि जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आपसे छूट रहे हैं उनके ऊपर और विशेष मेहनत कर पाएंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन देने के बाद एक अनुमानित उनको अनुभव होता है कि उनका क्या मार्क्स आ सकता है, उस अनुमान के आधार पर जनरेशन शिक्षा समाधान अपनी प्री कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट कर चुका है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी सलाह और परामर्श ले रहे हैं कि अगर उनका अनुमानित कोई रैंक आता है या फिर उनका रैंक नहीं आता है तो उनके लिए कौन कौन से ब्रांचेस हैं जो कैरियर ओरिएंटेड होंगे, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो उनके चॉइस लिस्ट में होना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन भरना चाहिए और इन सारे एग्जामिनेशन में कौन से कॉलेजेस हैं जिनका सिलेक्शन उनको अपने एजुकेशनल एबिलिटी और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के आधार पर करना चाहिए। चिंता ना करें और परेशान ना हो। जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार पूरी कोशिश करूंगा आपके इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने के और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के जो डिजायर्ड चॉइसेस हैं कॉलेजेस के और डिजायर्ड ब्रांचेस हैं कॉलेजेस के, उनके रैंक और मार्क्स के आधार पर और उनके फाइनेंशियल बजट के आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उन कॉलेजेस को सजेस्ट कर पाएं जहां पे आप अपने लिए एक बेहतर कैरियर देख सकते हैं। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि अगर जेईई मेंस से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट या फिर एग्जामिनेशन या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट आपके पास आती है तो वो आपसे मिस ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।